इम्पोर्टेंट टॉपिक की आज हम एक टॉपिक है जो कि बहुत टफ लगता है बच्चों को और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का आपका पक्का आता है, हर बार पेपर में आता है। हो सकता है सेट ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो, लेकिन ये आएगा जरूर। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर यूनिफिकेशन ऑफ इटली एक बार आप बता दीजिए। तो आइए देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या था। इटली का यूनिफाइड कैसे हुआ इटली? देखिए इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड 7 स्टेट। मतलब जो इटली था आपका 3 पार्ट्स में था और 7 स्टेट थे। पार्ट कौन से? नदर्न, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट थे और उसके कुछ स्टेट थे। आइए हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। तो ये मान लेते हैं ये ऐसे से कुछ लगभग ऐसे, ठीक। ये आपका इटली है। अब इटली देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड था। इटली वॉज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहला आपका था नॉर्दर्न पार्ट, फिर आपका था सेंट्रल पार्ट, फिर आपका था सदर्न पार्ट, ठीक। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड था और इसके अंदर 7 स्टेट थे। लेकिन अब देखिए जो नदर्न पार्ट था वो इस पार्ट को किसने कैप्चर किया हुआ था? नदर्न पार्ट को ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, ये ऑस्ट्रियन कंट्री का नाम है, हैब्सबर्ग एम्पायर का नाम है। हैब्सबर्ग एम्पायर। नदर्न पार्ट आपका ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर था। जो सेंट्रल वाला पार्ट था ये पोप्स के अंडर में था। और आपका जो सदर्न पार्ट था ये वाला आपका पार्ट बर्बन किंग ऑफ स्पेन, बर्बन बर्बन किंग ऑफ स्पेन। ये बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर में होता है, ठीक। बेसिकली जो इसके नेपोलियन थर्ड थे वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे, इनडायरेक्टली। देखो हुआ क्या, जो इसके 3 पार्ट थे और हाँ ये आपका इधर का जो पार्ट था थोड़ा सा नॉर्थ का, ठीक है। इधर हम बना लेते हैं इसी में थोड़ा सा, ठीक। अब नॉर्थ में थोड़ा जो पार्ट था ये आपका पार्ट हम लोग बोलते हैं इसको सार्डिनिया पिडमोंट, ठीक। तो पिडमोंट सार्डिनिया ये आपका था सार्डिनिया, ये आपका था सार्डिनिया। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता था अभी तक कि सार्डिनिया जो है ये वाला है ऊपर का पार्ट। तो आपका जो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका है सार्डिनिया। ये नीचे वाला पार्ट आपका सार्डिनिया है। पिडमोंट आपका ये है, ये आपका पिडमोंट हो गया। ये पार्ट जो मैंने ब्लू किया है ये वाला पार्ट जो था, जो इटालियन इटालियन जो हाउस था, प्रिंसली हाउस था, उसके अंडर में था। इटालियन प्रिंसली हाउस के जो किंग थे उनका नाम इमैनुअल विक्टर सेकंड था, ठीक। और ये वाला आपका जो है ये कॉर्सिका, ये कॉर्सिका था, ये कॉर्सिका था, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब जो यहां के किंग थे सार्डिनिया एंड पिडमोंट, ठीक। सार्डिनिया एंड पिडमोंट के जो किंग थे, इनके किंग थे
किंग इमैनुअल विक्टर सेकेंड, इमैनुअल विक्टर सेकेंड के अंडर में था। सार्डिनिया एंड पिडमोंट जो था वो इटालियन प्रिंसली हाउस था, वहां के जो किंग थे वो इमैनुअल विक्टर सेकेंड थे। ध्यान दीजिएगा, उनका किंग का नाम था इमैनुअल विक्टर सेकेंड, और इन्हीं के किंग के सीएम थे। किंग के जो सीएम थे उनका नाम था, इनके सीएम थे काउंट कैवोर, काउंट कैवोर। इनका जो सीएम थे इनका नाम था काउंट कैवोर। तो अब जो पहले क्या हुआ था आपको पता है कि 1831 और 1848 के उस टाइम क्या था, जो गुस्पे मैजिनी थे वो इटली को यूनिफाई करना चाह रहे थे। उन्होंने बहुत सारे ट्राई किए, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने एक बनाई थी यंग इटली एंड यंग यूरोप के नाम से। तो उनका जो था मैजिनी का यंग यूरोप, सॉरी यंग इटली, यंग इटली बनाई थी उन्होंने, ठीक। किसने? मैजिनी ने, मैजिनी ने बनाई थी। कब? अब उस टाइम 1831 1848 में बनाई। वो उन्होंने बहुत सा ट्राई किया, लेकिन उनके जो भी ट्राई थे वो सब फेल हो गए। वो अपने उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वहां की जो पब्लिक थी उनका साथ नहीं दे पाई थी। वो उनकी जो पब्लिक थी उनका साथ नहीं दे पाई थी, तो वो फेल हो गए। अब फिर बाद में पूरी जो उनकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस पे? वहां के जो किंग थे इमैनुअल विक्टर सेकेंड, इन पे आती है कि देखो भाई, ये आपका 1 2 3 पार्ट। ये जो मेन था वो तो फर्स्ट वाला ऑस्टिन हैब्सबर्ग के पास, तीसरा पोप के पास, ये बर्बन किंग ऑफ स्पेन के पास। बर्बन जो आपकी जो डायनेस्टी है वो दो है, एक फ्रांस में भी है, एक स्पेन में भी है। यहाँ स्पेन वाली है। तो अब इनको क्या हुआ कि ये सोच रहे थे कि हमको भी अब इटली को यूनिफाई कर लेना चाहिए। तो भाई इन्होंने क्या किया, अपने सीएम से बात की काउंट कैवोर कि कुछ किया जाए। तो इनके जो काउंट कैवोर थे वो बहुत डिप्लोमैट थे। तो उन्होंने विद टैक्टफुली, बहुत ज्यादा टैक्टफुली क्या किया, फ्रांस की हेल्प से। अब थोड़ी स्टोरी बताते हैं फ्रांस की हेल्प में कैसे इन्होंने ली। क्योंकि फ्रांस का और ऑस्ट्रिया का एक चल रहा था, वॉर चली छोटी सी, ठीक, जिसको बोलते हैं क्रीमियन वॉर। अब उस वॉर में क्या किया, काउंट कैवोर ने कहा कि हम अपनी जो सार्डिनिया की जो आर्मी है वो आपको हम देंगे। तो वहां के जो किंग थे वो मान गए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कहा भाई बदले में हमें भी कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो पहले वाला जो आपका ये है ऑस्टिन हैब्सबर्ग, इसको हटाना है। तो अब भाई इनकी जो फ्रांस की आर्मी और सार्डिनिया की आर्मी मिलकर इनको हटाती है। तो एक लैम्बार्डी और जो वेनेशिया है ये तो मिल गए दो, लेकिन लैम्बार्डी एंड सेवॉय मिल गए, लेकिन वेनेशिया नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे क्या किया, काउंट विद द हेल्प ऑफ काउंट कैवोर, ठीक, किंग जो किंग थे इमैनुअल विक्टर सेकंड, इन्होंने क्या किए, इनके जो किंग थे, इनके सीएम थे, उनकी हेल्प ली। उनका नाम काउंट कैवोर थे। काउंट कैवोर अब एक ऐसे सीएम थे कि वो थे इटली के, लेकिन इनको इतनी ज्यादा फ्रेंच की नॉलेज थी वहां के बारे में फ्रेंच के बारे में नॉलेज थी। तो इन्होंने क्या किया, इनसे काफी बनती थी, फ्रांस से और इनकी बनती थी। तो इन्होंने क्या किया, उनकी हेल्प से लेकर, और उनकी भी हेल्प की थी इन्होंने। तो इसको हटा दिया गया, इनको यहाँ हटा दिया गया। फिर क्या किया गया, इनका भी आ गया, किसका, सार्डिनिया और पिडमोंट क्या कर लिया गया, कैप्चर हो गया पूरा। यहां तक इनका पूरा रूल हो गया, कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ काउंट कैवोर, with the help of काउंट कैवोर, ये कर लिया गया पहले। फिर दूसरा आते हैं द सदर्न वाले में। अब सदर्न वाले में क्या थे, जो 2 सिसिलीज थे, ठीक, सिसिली। अब यहाँ पे जो सिसिली स्टेट थे वहां पे एक जो पर्सन थे गरिबाल्डी, इनका नाम था गुस्पे गरिबाल्डी, जो पहले थे गुस्पे मैजिनी थी। तो गुस्पे गरिबाल्डी जो थे वो मैजिनी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे।
तो इन्होंने कहा कि अब हमें भी कुछ करना चाहिए। इनके पहले क्या थे, ये जनरल थे, आर्मी जनरल थे, इन्होंने भी क्या एक रिवोल्यूशनरीज भी थे, ठीक, तो काफी ज्यादा एक्टिव थे। और इनको हुआ क्या था बीच में उस टाइम 5-10 सालों के लिए इनको साउथ अमेरिका भी भेज दिया गया था, लेकिन वहां से भी क्या करते थे, अपना काम कर रहे थे ये। तो जब ये आते हैं यहाँ पर, क्या जो लोकल लोग थे, इनकी दो सोसाइटी थी, गरीबाल्डी की गरीबाल्डी गरीबाल्डी की दो सोसाइटी थी। एक था रेड शर्ट, इनकी दो सोसाइटी, एक थी रेड शर्ट, एक थी थाउजेंड्स, ठीक, थाउजेंड्स। ये इनके ही यूनियन थे। यूनियन में इन्होंने दो यूनियन बनाए थे, एक था रेड शर्ट, एक था थाउजेंड्स, इनकी यूनियन थे इनके। और ये लोकल लोगों की हेल्प से, यहाँ के जो लोकल लोग थे उनकी हेल्प लेकर इन्होंने क्या, यहाँ जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन था इसको हटवा दिया, बर्बन किंग ऑफ स्पेन इसको हटवा दिया। फिर अब बचे बीच में पोप। भाई इधर क्या हुआ, इनका भी क्या हुआ, ये किसके, सार्डिनिया और पिडमोंट के अंडर में आ गए, हो गया नीला आ गया अंडर में। फिर अब बचे क्या, इधर भी क्या हुआ, जो इटालियन प्रिंसली हाउस था उसका इधर भी रूल रोल हो रहा था। अब यहाँ बीच में कौन बचा, पोप। तो पोप ने कहा कि भाई हमारे ऊपर भी क्या हुआ, ये इटाली के जो विक्टर इमानुएल सेकंड है वो किंग है, और नीचे भी है, तो अब तो हम हो जाएंगे, सैंडविच बन जाएगा मेरा। तो इन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, थोड़ा सरेंडर। लेकिन हुआ क्या था कि यहाँ पर जो फ्रांस था, ठीक, क्योंकि फ्रांस की आर्मी थी, एक आर्मी, यहाँ पे आर्मी स्टेशन था, उसने बनाई थी अपनी आर्मी, यहाँ पर रखी थी। तो वहां फ्रांस में एक वॉर चली, फिर फ्रांस और प्रूसिया की वॉर चली छोटी सी। तो उस वॉर में क्या किया, फ्रांस ने क्या किया, अपने जो यहाँ पे आर्मी थी उसको बुला लिया। अब उस टाइम क्या हुआ, जो इनके सीएम थे, सीएम की डेथ हो चुकी थी 1861 में, काउंट कैवोर्ज की डेथ हो चुकी थी। तो इमानुएल विक्टर सेकंड थे वो उनकी, अब वो भी उनके साथ रह के वो भी काफी डिप्लोमेट हो गए। तो जैसे ही फ्रांस ने अपनी आर्मी यहां से बुलाई, वैसे क्या किया, विक्टर इमानुएल सेकंड ने यहाँ पर अटैक कर दिया, यहाँ पर अटैक किया। तो जो पोप भी, ये भी खत्म हो गए, पोप भी खत्म हो गए। तो तीनों पार्ट क्या हुआ, इनके अंडर में मिल गए। बस पोप को एक छोटी जगह है, क्योंकि इनकी हेल्प से, क्योंकि रिलीजियस लीडर थे। तो जो रोम में वेटिकन सिटी है वो दे दी गई, और वेटिकन सिटी आज के टाइम पे भी एक छोटी सी कंट्री मानी जाती है इन्हीं हेल्प में। आपके उसमें बस इतना ही है। बहुत सारों बच्चों की डिमांड थी कि सर आप इटालियन यूनिफिकेशन बताइए, क्योंकि बहुत टफ होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है ये, ठीक, और ये 5 नंबर में आता है। तो एक बार आप सुन लीजिए, देखिए कैसा, पहले रिकैप कर लेते हैं एक बार। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड 7 स्टेट। Sardinia and Piedmont, 2 states were ruled by princely house. Princely house, the king was Emmanuel Victor II, and his CM was Count Cavour. अब वहां पे क्या हुआ, जो सीएम काउंट कैवोर थे, ये अंडर में रूल कर रहे थे। अब वहां पर जो 3 पार्ट्स, नदर्न पार्ट्स captured by the Austrian Habsburg Empire, and southern part captured by Bourbon King of Spain, and central part under the popes. अब पोप्स के अंदर में था। तो जब पोप ने छोड़ा, ठीक, ये 3 हो गए। अब इनके जो हेल्प से, काउंट कैवोर की हेल्प से इमानुएल विक्टर सेकंड ने इनको हटा दिया, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को हटवा दिया, ठीक, खत्म करा दिया। फिर इधर गरीबाल्डी ने, जो लोकल लोग थे उनकी दो उनकी यूनिट थी, उनके यूनियंस थे। रेड शर्ट नाम था एक का, एक नाम थाउजेंड था, रेड शर्ट एंड थाउजेंड, ये 2 नाम थे। तो वहां के जो बेसिकली लोकल लोगों की हेल्प से लेकर, क्योंकि इनको एक गोरिल्ला वॉर भी आती थी काफी ज्यादा, उसकी हेल्प से इनको हटा दिया। अब पोप बचे, तो इमानुएल विक्टर सेकंड ने पोप को भी सरेंडर करवा दिया। ये था आपका, बस इतना सा है, ठीक। तो अब और भी किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में डाउट हो
तो वो आप पूछ सकता है। अगर जैसे आप लोग चाहते हैं, आप बस जिसका जो बहुत सारा जो मोस्ट ऑफ द जिस चीज का कमेंट होगा उस पर वीडियो बनाया जाएगा। जैसे अगर हो सकता है आपका एक बच्चे का और ने पूछा था कि जर्मन यूनिफिकेशन, तो उस पर भी हम प्लान कर रहे हैं कि हाँ वो भी टफ है, वो भी आता है 5 नंबर का। तो जैसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम तो बताते रहेंगे, लेकिन जो भी आप लोगों में जो डाउट हैं वो भी आप पूछिए। जैसे ये 2-3 बच्चों का एक ये डाउट था कि सर यूनिफिकेशन ऑफ इटली बताइए, तो ये आज हुआ उनका। अगर आप लोगों का भी कोई डाउट है तो आप बताइए, पूरा किया जाएगा। इसको आपको लिख लेना है, लर्न कर लेना है। इसके हम इसका पूरा आंसर ही हम आपको दे देंगे। ठीक है।